बात करने वाला हूँ यहाँ पे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, ठीक है। क्योंकि कोई चीखना चिल्लाना नहीं होगा मेरा इस वीडियो में, मैं सिंपली आपसे जो बात है वो बात रखूँगा आपके सामने, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में आपके साथ हो क्या रहा है, या एजुकेशन रहा है प्रेजेंट टाइम में, या फिर बिजनेस हो चुका है, ठीक है। तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो बात बोलूँगा वो बिल्कुल सच्ची बात है, रियलिटी है जो आपके टाइम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बात करूँगा स्कूल से, उसके बाद बात करूँगा कॉलेज पे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्कूल को लेकर के, ठीक है। एक्चुअल में हुआ क्या कि मुझे ये वीडियो बनाने का पर्पस इसीलिए मिला क्योंकि अभी मैं 2 दिन पहले एक टीचर से मिला, स्कूल टीचर से, और उसके बाद ही मुझे समझ में आया कि हाँ, मुझे भी उस एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ कहना चाहिए। एक्चुअली हुआ क्या, जब मैं उन टीचर से मिला तो मैंने उनसे बात की, मैंने पूछा और भाई क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में हूँ और एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। तो मैंने पूछा कि आप क्या पढ़ाते हैं वहाँ पर सब्जेक्ट, तो उन्होंने सिंपली 2 बातें बताई कि एक मैं अकाउंट पढ़ाता हूँ और दूसरा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मैंने पूछा इंग्लिश किस क्लास को पढ़ाते हैं, तो कह रहे इंग्लिश में क्लास 12th को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने पूछा कि भाई क्या पे स्केल है, कितना पे करते हैं, तो उन्होंने सिंपली बात मुझे बताई कि मुझे 5000 रुपीज़ मिलता है पर मंथ, ठीक है। मुझे भी सही लगा, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन बस ये रखा कि 5000 में वो जो सर्वाइवल है आपका वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता होगा, मतलब ईजी नहीं रहता। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि क्या करें भाई, एडजस्ट करना पड़ता है। तब मेरे समझ में आया कि भाई ये क्या बोल रहा है, इंग्लिश का टीचर हो करके एडजस्ट को एडजस्ट बोल रहा है, तो बच्चों को भी यही सिखाता होगा। बच्चे हमारे सीख के क्या आ रहे हैं, ठीक है। हम स्कूल तो जा रहे हैं, हम कॉलेज तो जा रहे हैं, लेकिन हम सीख के वहाँ से जा रहे हैं। एक्चुअल में रीज़न क्या हो रहा है कि सबसे कम पैसे पे रख रहे हैं टीचर, जितना हो सके जितना बस ला करके क्लास में बॉडी खड़ी करिए। एक एजुकेटेड पर्सन की हमें ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। कैसे हुआ, अब आगे सुनिए। मैंने उनसे बात की, मैंने पूछा उनसे कि आप कितने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो कह रहे हैं एक बैच में 52 हैं और एक बैच में 54। ये उन्होंने मुझे 2 बातें बताई कि एक में 54 बच्चे और एक में 52 बच्चे। तो मैंने पूछा कि क्या क्लास 12 की फ़ीस क्या होगी, तो उन्होंने सिंपली मुझे बताया कि एक बच्चे से जो लेते हैं वो 2000 रुपये लेते हैं। तो मैंने सोचा टोटल स्टूडेंट हो गए 106 को अगर मैं 2000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 लाख रुपये हो रहा है, ठीक है। एक महीने का 2 लाख इनकम। उसके बाद 5,000 करके 4 टीचर रखे होंगे क्लास 12 को पढ़ाने के लिए, तो टोटल हो गया कितना, 20,000। बाकी कितना बचा, 80,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो अगर हमारा पर्पस एजुकेशन होता तो शायद इतने प्रॉफिट ना लेने करके, चाहे उसका 20,000 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अच्छे टीचर बना करके पढ़ाओ। अब यहाँ पे सुनिए, यही से शुरुआत होती है बर्बादी की बच्चों के टीचर। उसके बाद होता क्या है कि जो स्पेशली मैं बात करूँ यहाँ पे साइंस साइड के जो स्टूडेंट होते हैं उनको लेकर के, साइंस का बच्चा है, पढ़ता है, अपनी पढ़ाई पूरी करता है, उसके बाद जाता है कॉलेज में एडमिशन लेता है। अच्छा, उसके पास पर्पस ये रहता है कि हाँ ठीक है, मुझे या फिर डॉक्टरी करनी है या फिर इंजीनियरिंग करनी है। बात कर लेता हूँ पहले इंजीनियरिंग को लेकर के। इंजीनियरिंग करने जाता है, वहाँ पे भी हाल क्या है, देखिए फ़ीस की बात करेंगे तो वहाँ पे बीटेक की फ़ीस कहीं पे भी आप देखिए तो 1 लाख रुपए 1 साल की फ़ीस, इससे कम कहीं नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, किसान का बेटा होता है, ज़मीन बेच करके कैसे भी करके इधर उधर करके क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता है। पढ़ लेगा बच्चा तो कुछ कर लेगा, ठीक है। पूरी की पूरी फ़ीस लेते हैं। उसके बाद क्या शुरू करते हैं, अब वहाँ पर भी जो टीचर आते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, जो प्रोफेसर आते हैं, वो कैसे आते हैं ये भी सुनिएगा। क्या रखते हैं, बीटेक करा हुआ, एमटेक करा हुआ या फिर हद से ज़्यादा पीएचडी करा हुआ, ठीक है। लेकिन हमारे पास होते ही कौन से टीचर हैं, वो टीचर्स होते हैं हमारे पास जो क्या करते हैं, कोई रिसर्च वर्क से मतलब नहीं, कोई फील्ड वर्क से मतलब नहीं, कोई इंडस्ट्री से मतलब नहीं है, सिर्फ क्या करना है, सिलेबस उठाना है, पढ़ा देना है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस रहता है कि कैसे ये सिलेबस ख़त्म करवा देना है। और वहाँ पे भी बता रहा हूँ, अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है तो वो भी अगर जो सैलरी दे रहा है ठीक ठाक, तो वो 20 से 22,000 इससे ज़्यादा नहीं देते। सीधी सी बात ये है आपके टाइम। उसके बाद होता क्या है, सिलेबस ख़त्म हुआ, सिलेबस पढ़ा रहे हैं, किताबों से पढ़ा रहे हैं, बस इधर उधर से नोट्स दे दिए, पढ़ा करके ख़त्म कर दिया। अब देखिए हम कंपेयर किससे करते हैं, अदर कंट्रीज से करते हैं डेवलपमेंट के लिए। हाँ, अमेरिका यहाँ पहुँच रहा है, वो यहाँ पहुँच रहा है। जो अमेरिका है, जो यूएसए हैं, जो यूके हैं, ये सब कराते हैं आपका फील्ड वर्क, क्योंकि स्टूडेंट की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उनको असाइनमेंट दिया जाता है कि जाओ फील्ड वर्क में लेकर के आओ। वो क्लासेस आपका 3% रख रहे हैं, ठीक है। बाकी का जो 90% बच रहा है, वो 90% से ज़्यादा वो काम करा रहे हैं आपका फील्ड वर्क, और बाकी का जो बच रहा है वो करा रहे हैं वो असाइनमेंट वगैरह से। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम 90% क्लास ले रहे हैं, 10% बाकी का काम। वो भी बाकी का पैसा होता है, आप बता देता हूँ। अगर बच्चे को आप प्रोजेक्ट के लिए भेजोगे ना, तो प्रोजेक्ट क्या करेगा, वो बना के लेकर के आपको दे देगा। क्यों? क्योंकि भाई उसने शुरू से नहीं सीखा,
उसको नहीं पता कैसे काम करना है, कैसे लोगों के साथ मिल करके काम करना है, उसको नहीं आती लीडरशिप। यही रीज़न है। अब क्या हुआ, 4 लाख रुपये लगा दिए, 10 लाख लगा दिए किसी ने, ठीक है। तो 10 लाख लगाने के बाद होगा क्या? अब क्या वो बच्चा जॉब के लायक है जो सिर्फ और सिर्फ किताबों से पढ़ा हुआ है? किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाएंगे तो प्राइवेट कंपनी सिर्फ और सिर्फ ये कहती है कि हाँ भाई ये काम है, ये काम कर लोगे। जब उसने किताबें पढ़ी हैं तो उसको काम वो आता है। अगर उसने फील्ड वर्क करा होगा तो करेगा। अब उसके बाद वो किसान का बच्चा जब पढ़ नहीं आता तो जाकर के क्या करेगा? किसानी ही करेगा। तो आप जो देखते हैं ना, कहीं कोई बीटेक चाय वाला कोई क्या लिखता है, तो वो यही सब रीज़न है कि हमारे पास अब के टाइम में कोई फील्ड वर्क नहीं है, ना प्रोजेक्ट वर्क, हम वही किताबों में और ना ही बच्चे भी सीखना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और शायद इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है। और मैं तो कहूँगा कि ये जो एजुकेशन ऑफ बिजनेस बन गया है, इसको फिर से एजुकेशन में लाएं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द